क्या हो जब एक खूबसूरत राजकुमारी एक ऐसे लड़के के प्यार में पागल हो जाए जो न सुन सकता है और न बोल सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो लड़का गूंगा बहरा होने का सिर्फ नाटक कर रहा था, और उसे ये नाटक तब महंगा पड़ा जब इसी चर्च की कई और जवान औरतें उसके करीब आने लगीं। आखिर लॉरेन ये झूठ क्यों बोल रहा था? और जब राजकुमारी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पहली बार किस किया, तो क्या लॉरेन उसे पहचान पाया? आज की कहानी इसी धोखे, रोमांस और चर्च के उन छिपे हुए राजों की है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए देखते हैं फिल्म वर्जिन ट्री की अजीबोगरीब दास्तां। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे। इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तब उसे वहाँ पर पड़ी हुई फादर की ड्रेस दिखती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जबीनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लोरेन यहाँ की सीढ़ियों से बचकर भाग जाता है, लेकिन जबीनो अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके लोरेन को पकड़ कर लाओ। इसके बाद लोरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि जबीनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लोरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पर्निया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पर्निया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और वो इस वजह से बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जबीनो आता है। पर्निया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जबीनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगी? तब पर्निया उसे बताती है कि मैंने रशिया के राजकुमार जचकी से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जबीनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। वो बताता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है, और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लोरेन को देखते हैं, जिसके पीछे जबीनो के आदमी पड़े थे। लोरेन यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर यहाँ से जा रहा था। लोरेन उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है, तो वो आदमी लोरेन को बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी था जो पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक से मौत हो गई। ये सुनकर लोरेन को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ दूसरे आदमी की जरूरत तो जरूर होगी, इसलिए वो गूंगा बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लोरेन जबीनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब आदमियों की टोली वहाँ से चली जाती है, तब लोरेन पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेन जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नर्स आती हैं और वो लोरेन को उठाकर चर्च में ले जाती हैं। वो नन इतनी विक्षिप्त थीं कि वो लोरेन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गंदे तरीके से टच करने लगती हैं। लोरेन को भी अब होश आ गया था, पर वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ नन की हेड आती है। ये दोनों नन उसे बताती हैं कि यह आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर सीनियर नन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था ताकि वो यहाँ चर्च का काम कर सके। वो लोरेन को काम पर रख लेती है और लोरेन गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। एक बार जब लोरेन नहा रहा था, तभी दोनों उसके पास आती हैं और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती हैं। लोरेन भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नर्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थीं ताकि वो उनके साथ जो भी करें वो आदमी किसी को बता न सके। इसके बाद हम पर्निया को देखते हैं, जो जबीनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है, और ये वही चर्च था जिसमें लोरेन काम करता था। जब नन पर्निया को कपड़े पहना रही थी, तब पर्निया लोरेन को देखती है। वो नन से कहती है कि ये लड़का कौन है। तब नन उसे बताती है कि वो लोरेन है और वो यहाँ का माली है और इस चर्च की देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गूंगा बहरा है। एक बार जब लोरेन अपना काम कर रहा था, तब एक नन उसके पास आती है और वो दोनों झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पर्निया उन्हें देख लेती है। ये देखकर पर्निया को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि वो लोरेन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार जचकी को देखते हैं, जो पर्निया के राजमहल में आता है, लेकिन जबीनो उससे कहता है कि पर्निया अब मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर जचकी वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पर्निया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर जचकी उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लोरेन को देखते हैं, जिसके पास 2 और नर्स आती हैं। दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी की नर्स लोरेन के साथ क्या करती हैं, और वो भी लोरेन के साथ वही करना चाहती थी। लोरेन इसके लिए मान जाता है। अब धीरे धीरे पर्निया भी लोरेन को पसंद करने लगी थी और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लोरेन अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था। तभी पर्निया उसे गाना गाते समय देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लोरेन गूंगा बहरा नहीं,
एक दिन पर्निया अकेले में लोरेन के पास जाती है और वो लोरेन की आंखों पर पट्टी बांधती है। इसके बाद वो अपना नकाब हटाकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर पर्निया लोरेन को एक किस करती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब आंखों में पट्टी की वजह से लोरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों के बाद पर्निया का वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लोरेन गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पर्निया लोरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। ये सुनकर हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोरेन को उस चर्च से निकाल देती है। जब पर्निया लौट रही थी तब बाहर उसे लोरेन मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब पर्निया तो उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जचकी को देखते हैं जो पर्निया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पर्निया को जानती हो, क्योंकि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और मैं पर्निया से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं ही पर्निया हूँ। तो जचकी भी मान लेता है कि यही पर्निया है, क्योंकि उसने पहले कभी पर्निया को नहीं देखा था। यहाँ पर पर्निया लोरेन को लेकर घर पहुँचती है। बातों बातों में लोरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और ये कहा था कि वो उससे प्यार करती। ये सुनकर पर्निया समझ जाती है कि लोरेन भी उससे प्यार करता है। पर्निया लोरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। लोरेन कहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से उसे पहचान लूंगा। अब यहाँ पर पर्निया उसे बताने वाली थी कि वो लड़की वही है, लेकिन तभी वहाँ ज़बीनो आ जाता है और वो लोरेन को देखकर काफी गुस्सा होता है। वो उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है। लोरेन ज़बीनो के सामने नहीं आना चाहता था। तभी पर्निया उसे रोकते हुए कहती है कि वो ज़बीनो से कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर ज़बीनो को गुस्सा आता है और वो पर्निया को कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन पर्निया ज़बीनो से कहती है कि वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लोरेन को छोड़ना होगा। ज़बीनो उसकी बात मान लेता है और लोरेन को छोड़ देता है। वो अपने 2 आदमियों को लोरेन को ले जाने के लिए भेजता है। ज़बीनो उन आदमियों को पैसे देते हुए कहता है कि ये लो पैसे और जितना हो सके लोरेन का काम तमाम कर देना। दूसरी तरफ फादर, जो कि उस चर्च में पेंटर का काम करता था, वो लोरेन के पास आता है। लोरेन और वो आदमी एक जंगल में जा रहे थे, पर यहाँ उन आदमियों का प्लान लोरेन को मारना था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, लोरेन उन्हें पछाड़ देता है। लोरेन देखता है कि ज़बीनो पर्निया के पास जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है कि ज़बीनो पर्निया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, तभी वहाँ जचकी भी आ जाता है और उसके पास गन होती है। गन देखकर ज़बीनो की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। जचकी यहाँ सबको मार देता है और आखिर में वो ज़बीनो को भी मार देता है। पर्निया जचकी से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेन से प्यार करती है। ये कहकर पर्निया अपना नकाब हटाती है। जब जचकी पर्निया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पर्निया नहीं हो जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वो लड़की आती है जो जचकी को झील पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पर्निया की फैमिली से ही थी। मल्लिका को देखकर जचकी कहता है कि ये मेरी पर्निया है और मैं इसी से शादी करूंगा। एंड में पर्निया लोरेन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, पर लोरेन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। ये सुनकर पर्निया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे एक किस करो। तो लोरेन उसे एक किस करता है और वो समझ जाता है कि पर्निया ही वो लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।